अस्सलाम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर गो थ्रू कर लिए होंगे और आपको पता है कि पिछले दो लेक्चर से हम डिसीजन ट्री की बात कर रहे हैं। और हमें पता है कि डिसीजन ट्री जो है वो बेसिकली सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों तरह के टास्क के लिए यूज होती है। और पिछली दो एग्जांपल्स जो हमने की हैं वो पर्टिकुलरली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए थी। डिसीजन ट्री बिल्ड किया। आज हम रिग्रेशन ट्री की बात करेंगे और देखेंगे कि जहाँ पे हमारी जो टारगेट वेरिएबल्स हैं वो कॉन्टिन्यूस वैल्यूज ले रहे हैं, तो उनको प्रिडिक्ट करने के लिए हम जो डिसीजन ट्री बिल्ड करेंगे वो बेसिकली रिग्रेशन ट्री कहलाएगा। ठीक है, वो बेसिकली रिग्रेशन ट्री कहलाएगा। आपको ये भी पता है कि पिछली दो एग्जांपल जो हम कर चुके हैं क्लासिफिकेशन के लिए, तो उसमें हम बेसिकली एंट्रोपी को एज मेट्रिक लेते थे और हम बेसिकली उस नोड को एज रूट नोड और किसी भी लेवल पे नोड सेलेक्ट करते थे जिसका इंफॉर्मेशन गेन जो है वो सबसे ज़्यादा होता था सारे फीचर्स से। और इंफॉर्मेशन गेन क्या होता था कि एंट्रोपी ऑफ द पेरेंट माइनस वेटेड एंट्रोपी ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा बेसिकली उसी का होता था जिसमें ये वेटेड एंट्रोपी जो है वो सबसे ज्यादा कम हो, क्योंकि ये वैल्यू तो कांस्टेंट होती थी। ठीक है, पेरेंट की। तो जिसमें यानी वेटेड एंट्रोपी ऑफ चिल्ड्रन सबसे ज्यादा कम होती थी, वेटेड एंट्रोपी, उसका इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा होता था। ठीक है, उसका इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा होता था। और हमें पता है कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में हम एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर को एज वी गो फ्रॉम रूट नोड टू द लीफ नोड, हमारा ऑब्जेक्टिव होता था कि डिसऑर्डर को कम से कम करें। ठीक है। और हमें इसी वजह से हम ये करते थे कि उस फीचर को सिलेक्ट करते थे जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन देता था। लेकिन एनीवे वहां पे हम जो मैयर यूज करते थे वो एंट्रोपी यूज करते थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम जो रिग्रेशन ट्री में हम देखेंगे कि एंट्रोपी की बजाय हम वेरिएंस को यूज करेंगे। ठीक है, एंट्रोपी की बजाय हम वेरिएंस यूज करेंगे। और जैसे वहां पे इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा उसका होता था जो सबसे ज्यादा एंट्रोपी वेटेड एंट्रोपी जिसकी रिड्यूस्ड होती थी, तो यहाँ हम कहेंगे कि बेसिकली उसका इंफॉर्मेशन गेन इनफैक्ट ज्यादा होगा जिसका वेटेड वेरिएंस जो है वो सबसे ज्यादा कम होगा। तो हम इंफॉर्मेशन गेन के बजाय डायरेक्टली वेटेड वेरिएंस के ऊपर ही हम बात करेंगे कि हम बेसिकली उस फीचर को एज रूट नोड सेलेक्ट करेंगे जिसका वेटेड वेरिएंस जो है वो सारे फीचर्स में से सबसे कम होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हम उस फीचर को एज रूट नोड सेलेक्ट करेंगे कि जिसका वेटेड वेरिएंस जो है वो अमंग ऑल फीचर्स वो सबसे कम होगा ज्यादा। ठीक है। और वैसे भी ये लॉजिकल है, वेरिएंस आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि वेरिएंस बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली ये स्प्रेड या डिस्पर्शन होता है ऑफ डेटा पॉइंट्स अराउंड देयर मीन। क्या होता है, यू ऑलरेडी नो दिस कि वेरिएंस क्या होता है, दैट इज स्प्रेड और डिस्पर्शन ऑफ डिफरेंट डेटा पॉइंट्स अराउंड देयर मीन। तो जाहिर है जिसका स्प्रेड जो है यानी वेरिएंस अराउंड देयर मीन वो सबसे कम होगा, वो डेटा जो है वो सबसे ज्यादा क्लस्टर्ड होगा, सबसे ज्यादा होमोजीनियस होगा। ठीक है, तो उसको हम एज रूट नोड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसको एज हम रूट नोड सेलेक्ट करेंगे। तो चलें ये बात अब हम एक एग्जांपल से करते हैं। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, वेरिएंस का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है कि वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर n डेटा पॉइंट्स हैं तो आप क्या करते हैं, उनका मीन कैलकुलेट कर लेते हैं यानी एक्स डैश। फिर हर डेटा पॉइंट से मीन का डेविएशन लेके और उसका स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, उनको सम अप कर लेते हैं। ये आप रीजन आपको पता है। और उसका जो है एवरेज लेने के लिए हम n-1 से डिवाइड करते हैं। ये भी आपको पता है कि हम n की बजाय क्यों डिवाइड करते हैं। सो एनीवे, वेरिएंस कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। वेरिएंस की जो इंट्यूशन है वो भी हम एक और लेक्चर में ऑल्दो ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हैं। तो चलें हम जो रिग्रेशन ट्री बिल्ड करते हैं और एक डेटा सेट हम उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, एक डेटा सेट हम यूज करते हैं और
तो ये जो एग्जाम्पल है, ये हम जो बुक है फंडामेंटल्स ऑफ मशीन लर्निंग फॉर प्रेडिक्टिव डेटा एनालिटिक्स बाय जॉन डी कैलर, ये बेसिकली एग्जाम्पल एग्जैक्टली जो डेटा है उसी बुक से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें ये कहा गया है कि बिल्ड अ रिग्रेशन ट्री फॉर द फॉलोइंग डेटा टू प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ बाइक्स रेंटल पर डे फॉर अ सिटी जहाँ बाइक शेयरिंग प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है बेस्ड ऑन द सीजन एंड द वर्क डे। ठीक है, दो फीचर्स हैं। ठीक है, फीचर एक सीजन और दूसरा वर्क डे, और अकॉर्डिंगली जो है ये 12 रिकॉर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 टिल 12। और ये बताया गया है फॉर इंस्टेंस कि अगर विंटर है और वर्क डे नहीं है, ठीक है, यानी लेट से सैटरडे और संडे जो हैं वो ऑफ डेज हैं, ठीक है, और बाकी वर्क डेज हैं, तो अगर विंटर है और वर्क डे नहीं है तो लेट से 800 बाइक्स जो हैं वो ऑन रेंट गई हैं। सिमिलरली विंटर में एक और दिन अगर वर्क डे नहीं है तो लेट से 826 बाइक्स ऑन रेंट गई हैं। और अगर विंटर में किसी और दिन का डेटा है और वो वर्क डे है, उसमें अपेरेंटली ज़्यादा बाइक्स हैं वो रेंट पे गई हैं, एंड सो ऑन। तो ये डेटा दिया गया है और इसके लिए हमने क्या करना है, हमने इसके लिए रिग्रेशन ट्री जो है वो बिल्ड करना है। ठीक है, तो फाइन। तो जैसे हमने ऊपर बात की कि इसमें हम बेसिकली एंट्रोपी की बजाय वेरिएंस यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हर फीचर की जो है वो वेरिएंस फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे वहाँ एंट्रोपी फाइंड आउट करते थे, यहाँ वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली दो फीचर्स हैं, एक सीजन और दूसरा वर्क डे। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे फॉर ईच फीचर। ठीक है, तो ईच फीचर के लिए हम वेरिएंस फाइंड आउट करेंगे, हम सीजन की पहले बात करेंगे और फिर डे की बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो चले हम पहले वेरिएंस फॉर सीजन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यानी अगर हम स्प्लिट करें बेस्ड ऑन सीजन तो उस केस में वेरिएंस जो है वो क्या होगा, तो हमें क्या करना होगा। अब सीजन हमारे पास अगर आप ऊपर देखें तो 4 सीजन दिए गए हैं जो डेटा सेट में, स्प्रिंग, विंटर, समर एंड ऑटम। ठीक है, फॉर इंस्टेंस यू कैन सी जो सीजन है दैट इज विंटर, स्प्रिंग, 3 रिकॉर्ड जो हैं वो विंटर के हैं, 3 स्प्रिंग के हैं, 3 समर के हैं और 3 ऑटम के हैं। तो बेसिकली क्या करेंगे, हम वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए आपको एक तो मीन निकालना होगा। तो फॉर इंस्टेंस विंटर के लिए ये 3 रिकॉर्ड्स हैं, तो उनमें आप इनका मीन निकालेंगे और फिर इनका वेरिएंस इन पॉइंट से निकालेंगे। तो हमारे पास जो है इट मीन्स कि जो डेटा है विंटर के लिए वो 800, 826 और 900 है। 800, 826 और 900 है, तो मीन निकालने के लिए ओवर 3 से डिवाइड कर दें तो दैट कम्स आउट 842। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या कर लेना, हर पॉइंट्स का मीन से डेविएशन निकाल के उसको स्क्वायर लेके, और आपको पता है कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, और उसको हम ये फॉर्मूला ऊपर दिया भी हुआ है। ठीक है, वेरिएंस का कि आपने क्या करना है, हर पॉइंट से मीन को सब्ट्रैक्ट करके और उसका स्क्वायर ले लें, ये डेविएशन, और सारे पॉइंट्स का वो डेविएशन लेके सम कर लें और फिर n-1 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो यहाँ 3 पॉइंट्स हैं तो n-1 2 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। सो लुक एट दिस, वेरिएंस कैसे आएगा। हमारा पहला पॉइंट जो है वो 800 माइनस 842, सो 800 माइनस 842 उसका स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट है 826, तो 826 माइनस 842 उसका स्क्वायर। थर्ड पॉइंट जो है विंटर में दैट इज 900, तो 900 माइनस 842 उसका स्क्वायर, और ओवर n-1, 3-1 यानी 2। तो ये आ गया इसका वेरिएंस जो है। ठीक है, वेरिएंस फॉर विंटर जो है दैट इज 2692, दैट इज 2692। सिमिलरली हम क्या करेंगे, वेरिएंस जो है वो लेट से अगर सीजन बेस्ड ऑन स्प्रिंग, इफ सीजन इज स्प्रिंग तो उसके लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे। पहले इसका मीन कैलकुलेट कर लेंगे, इन 3 पॉइंट्स को ऐड करके 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 2100 प्लस 4740 प्लस 4900। ठीक है, 4900 ओवर 3। ठीक है, तो ये 2100 प्लस 4740 और प्लस 4900। ठीक है, तो ये ओवर 3 करके तो ये आ गया मीन। ठीक है, फॉर स्प्रिंग, और फिर वेरिएंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो हर पॉइंट को हम
मीन से सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो 2100 माइनस 3913 उसका स्क्वायर। दूसरा पॉइंट था 4740 माइनस 3913 उसका स्क्वायर। तीसरा पॉइंट 4900 माइनस 43913 उसका स्क्वायर ओवर n माइनस 1। तो n 3 था तो आ गया 2। तो इसको कैलकुलेट किया तो ये वेरिएंस आ गया, दैट इज 2472533। ठीक है, इस तरीके से तीसरा जो है वो समर के लिए ले लें। तो अगेन समर के लिए जो 3 पॉइंट्स हैं वो ये 3 पॉइंट्स हैं, 3000, 5800 और 6200। तो इसका मीन ले लें पहले। ठीक है, तो 3000, 5800 और 6200 ओवर 3 मीन ले लिया विच इज 5000। उस तरीके से क्या करेंगे, हम उसका वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, स्प्रेड अराउंड द मीन। तो वो क्या आ जाएगा, पहला पॉइंट 3000 माइनस 500 उसका स्क्वायर। फिर नेक्स्ट 5800 माइनस मीन उसका स्क्वायर। और फिर नेक्स्ट प्लस थर्ड पॉइंट क्या है, 6200 माइनस मीन और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ओवर n-1। तो ये आ गया 304 टेट्राजीरोस। ठीक है, और सिमिलरली जो ऑटम के लिए वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं, तो अगेन डेटा सेट में आप देख लें ऑटम के लिए कितने रिकॉर्ड दिए हुए, यही 3 दिए हुए हैं। वैल्यूज जो हैं 2910, 2880 और 2820। तो इनको सम करके 3 पे डिवाइड कर लें। ठीक है, इनको सम करके 3 पे डिवाइड कर लें तो ये मीन आ गया उसका। और फिर वेरिएंस, ठीक है, फॉर ऑटम क्या आ जाएगा, पहले पॉइंट से डेविएशन 2910 माइनस 2870 उसका स्क्वायर, प्लस दूसरे पॉइंट से डेविएशन 2880 माइनस 2870 और उसका स्क्वायर, प्लस तीसरे पॉइंट से 2820 माइनस 2870 उसका स्क्वायर ओवर 2। और ये आ गया 2100। ठीक है, तो फिर वैसे जहाँ पे आप वहाँ वेटेड जो एंट्रोपी कैलकुलेट करते थे, यहाँ वेटेड वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे। और वेटेड वेरिएंस में आपको पता है हर एक में कितने पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो विंटर में भी 3 पॉइंट्स हैं, टोटल 12 हैं। तो 3/12 इसकी आ जाएगी वेटेड जो है। और इसके भी 3 पॉइंट्स स्प्रिंग के, तो 3/12 इसकी कंट्रीब्यूशन आ जाएगी एंड सो ऑन। सो ये जो चारों वेरिएंस कैलकुलेट किए हैं इनका वेटेड वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3/12 हर एक का आएगा 3/12 विच इज 1/4 विच इज 0.25। तो इसका मतलब है 0.25 टाइम दिस विच इज 2692। ठीक है, प्लस 0.25 टाइम्स दिस 2472533 प्लस 0.25 टाइम दिस एंड सिमिलरली 0.25 टाइम्स दिस। ठीक है, क्योंकि सारे टोटल 12 हैं रेकॉर्ड्स, और 3 जो हैं विंटर के हैं, 3 समर के हैं, 3 ऑटम के हैं, 3 स्प्रिंग के हैं। तो अकॉर्डिंगली 3/12 मीन्स 1/4 विच इज 0.25। तो हर एक का जो वेटेड वेरिएंस है वो 0.25 टाइम जो उसकी कैलकुलेशन है। तो ये कैलकुलेट करने पे जो वेटेड वेरिएंस है ऑफ सीजन वो आ गया 1379331। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस तरीके से जो सेकंड फीचर है उसकी बेसिस पे भी देख लेंगे। 2 ही फीचर यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, पहले फीचर की बेसिस पे हमने वेटेड वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरे फीचर की बेसिस पे वेटेड वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो दैट इज वर्क डे। तो वर्क डे इसका मतलब अब हम स्प्रेड करेंगे बेस्ड ऑन वर्क डे। ठीक है, तो वर्क डे में 2 ही ऑप्शंस हैं, आइदर इट इज वर्क डे यानी वर्क डे इज ट्रू, और दूसरी ऑप्शन है वर्क डे इज इक्वल टू फॉल्स। दूसरी ऑप्शन क्या है, दैट इज वर्क डे इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, तो अगर आप देखें वर्क डे ट्रू में कौन से रेकॉर्ड्स हैं, वर्क डे ट्रू में कौन से रेकॉर्ड्स हैं, पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं। वर्क डे ट्रू में जो ऑप्शंस हैं वो कौन से हैं, वो हैं D3। ये वर्क डे ट्रू वाले में सर्कल कर रहा हूँ। 5 है, 6 है। ठीक है, कौन कौन से हैं, 2, 5, 6, देन 8, 9 और 12। ठीक है, और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हम यूज कर लेंगे। तो लुक एट दिस, कौन कौन से हमने बात की, हमारे पास जो ट्रू है वो ID3 है। ठीक है, पहला आईडी कौन सा है, दैट इज वर्क डे जिसमें ट्रू है, दैट इज ID3।
उसकी वैल्यू 900 है। फिर ID5 उसकी वैल्यू 4740 है। ID5 उसकी वैल्यू 4740 है। सिमिलरली ID6 उसकी वैल्यू 4900 है। ये ट्रू वाले हम देख रहे हैं, वेयर वर्क डे इज ट्रू। फिर हमने देखा था D8 है जिसकी वैल्यू 5800 है। D9 है ट्रू वाला जिसमें 6200 है। और D12 है जिसकी वैल्यू 2820 है। तो अब इसका वेरिएंस लेना है फॉर वर्क डे इज इक्वल टू ट्रू, तो पहले मीन कैलकुलेट कर लें, सारी वैल्यूज को ऐड कर लें ये वाली जो है। और 6 वैल्यूज हैं तो 6 से डिवाइड कर लें, तो 900 प्लस 4740 प्लस 4900 5800 6200 2820/6, तो ये आ जाता है मीन 4227। तो फिर वेरिएंस कैलकुलेट कर लें। वेरिएंस में आपको पता है फॉर्मूला, हर पॉइंट का डेविएशन फ्रॉम मीन उसका स्क्वायर ले लें। तो 900 माइनस 4227 उसका स्क्वायर, फिर नेक्स्ट 4740 माइनस 4227 उसका स्क्वायर, एंड सो ऑन। ये सारे कर लें आप। और लास्ट में क्या है, 2820 माइनस 4227, ठीक है, उसका स्क्वायर, और ओवर n-1। तो टोटल 6 डेटा पॉइंट्स हैं, तो n-1 5 आ गया, डिवाइड कर लें, ये वेरिएंस आ गया 4026346। तो इसका मतलब इसी तरीके से आप जैसे वेरिएंस फॉर वर्क डे इज इक्वल टू ट्रू कैलकुलेट किया, ऐसे वेरिएंस फॉर वर्क डे इज इक्वल टू फॉल्स कैलकुलेट कर लें। तो पहले देख लें कि कौन से डेटा पॉइंट्स हैं जिसमें जो वर्क डे है वो फॉल्स है। तो देख लें, वो D1 है, ID1, D2, फिर कौन सा है, फिर D4 है, ठीक है, फिर D7 है, D10 है, और D11 है, ठीक है। तो ये आप इनकी वैल्यूज और ये वाले आप मेंशन कर लें, ठीक है। सो इट मींस जिनमें बेसिकली वर्क डे फॉल्स है, यानी वर्क डे नहीं है, ऑफ डे है, 1 2 4 7 10 11। अब उनकी वैल्यूज भी लिख लें। 1 के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो 800 है, ठीक है। 2 के अगेंस्ट आप ऊपर देख लें, दैट इज 826 है। फिर 4 के अगेंस्ट जो वैल्यू है दैट इज, ऊपर जाके देख लें आप, 2100 है। फिर जो 7 है उसके अगेंस्ट वैल्यू है 5000, 5000 और 3000, लेट मी चेक। 7 के अगेंस्ट 3000, ठीक है, तो वो 3000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद D10, D10 है, ऊपर जाके देख ले, दैट इज 2910। और फिर D11 उसके अगेंस्ट वैल्यू है रेंटल, दैट इज आई मीन 2880, यानी इतनी बाइक जो है उस दिन रेंटल पे गई, ठीक है। तो इनको मीन लेने के लिए इन सारों को ऐड कर लें और 6 पे डिवाइड कर लें, दैट इज 2086। और फिर उसी तरीके से आपने वेरिएंस फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, हर डेटा पॉइंट से मीन फाइंड आउट, आई मीन वेरिएंस कैसे आएगा, हर डेटा पॉइंट से जो मीन है उसको सब्ट्रैक्ट करें। पहला डेटा पॉइंट 800 माइनस 2086 उसका स्क्वायर। फिर नेक्स्ट डेटा पॉइंट 826 है, तो 826 माइनस जो मीन है 2086 उसका स्क्वायर, एंड सो ऑन। वो सारों को आप करके और उसके बाद डिवाइड किस पे करना है, 6 पॉइंट्स हैं तो n-1 विच इज 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 टोटल पॉइंट्स हैं। तो ओवर n-1 यानी 5 से डिवाइड करें, तो ये वैल्यू जो है ये आ जाती है 1077280, ठीक है, फाइन। तो अब एक वेरिएंस ये आ गया, 6 पॉइंट्स यहाँ हैं और 6 पॉइंट्स यहाँ पे हैं, ठीक है। तो वेटेड वेरिएंस क्या आ जाएगा, 6/12 ऑफ दिस वन प्लस 6/12 ऑफ दिस वन। तो 6/12 1/2 होता है विच इज 0.5, तो ये 0.5 टाइम्स दिस वन प्लस 0.5 टाइम दिस वन, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट किया तो ये बेसिकली वेटेड वेरिएंस ये आ गया 2551813 वेटेड वेरिएंस, ठीक है।
बेस्ड ऑन वर्क डे, तो वो आ गया 2551813। अच्छा, बेस्ड ऑन जो सीजन था, वो हमने देखा कि वेटेड वेरिएंस जो आया था दैट वाज 1379331। ठीक है, तो 13,79,331। और यहाँ पे कितना आया? 25,51,813। तो वेटेड वेरिएंस किसका काम है? तो वो सीजन की बेसिस पे जो वेटेड वेरिएंस है वो लेस है एज कंपेयर टू द वेटेड वेरिएंस बेस्ड ऑन द वर्क डे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टीशनिंग अगर हम डेटा की करें बेस्ड ऑन सीजन, तो चूंकि उसका वेटेड वेरिएंस जो है वो लेस है एज कंपेयर टू अगर हम पार्टीशनिंग करें डेटा की बेस्ड ऑन द वर्क डे, इसका मतलब है स्प्लिट जो है वो बेस्ड ऑन सीजन जो है दैट इज बेटर। इसका मतलब है कि उसकी उसमें जो वेटेड वेरिएंस है वो कम है। इसका मतलब है वो ज्यादा क्लस्टर्ड है। इसका मतलब है कि वो ज्यादा होमोजीनियस है। ठीक है ना? तो इट मींस हम सीजन को सिलेक्ट करेंगे एज रूट नोड। हम सीजन को सिलेक्ट करेंगे एज रूट नोड। तो चलें, जब सीजन को हम सिलेक्ट करेंगे एज रूट नोड, तो ये रूट नोड पे आ गया सीजन। ठीक है, तो सीजन की बेसिस पे या विंटर है या स्प्रिंग है या समर है और या ऑटम है। ठीक है, ये बेसिकली ये डायग्राम मैंने बुक से ली है, तो थोड़ा सा इसका इमेज। और ये समर है और ये क्या है? दिस इज स्प्रिंग और ये विंटर। तो आपको पता है, ऊपर देख लें, विंटर में पहले 3 पॉइंट्स हैं, 1 2 3। उनकी वैल्यूज यहाँ डाल दी। फिर स्प्रिंग की बेसिस पे नेक्स्ट 4 5 6 हैं, वो वैल्यूज यहाँ डाल दी। तो ये पार्टीशन हो गया डेटा। समर की बेसिस पे नेक्स्ट 3 है, ऊपर देख लें। समर की बेसिस पे 7 8 9 है जो ओरिजिनल डेटा सेट दिया हुआ है। समर की बेसिस पे ID 7 8 और 9 है। ठीक है, उसमें डाल दिए। और ऑटम की बेसिस पे ये 10 11 12 हैं, तो ये वाले पॉइंट्स उसमें डाल दिए। ठीक है, तो ये आपका जो रूट लेवल जो है उस पे रूट नोड सीजन आ गया और उसकी बेसिस पे ये पार्टीशनिंग हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, इस तरीके से हम फिर नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। ठीक है, और इस तरीके से हम आप इसको कंप्लीट करें। ठीक है, तो फाइनल ट्री जो है, ये अगेन ये बुक से डायग्राम दी है। ठीक है, तो वो जो है वो फर्दर वर्क डे की बेसिस पे स्प्लिट करेंगे, तो कुछ ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू में एक आया और फॉल्स में लेट से ये दो आए। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें प्रिडिक्शन जो है इनकी एवरेज जहाँ एक से ज्यादा है तो एवरेज कर ली जाएगी। इसका मतलब अगर कोई फ्यूचर में आपने प्रिडिक्शन करनी है और वो इस लीफ पे टर्मिनेट करता है, तो उसको प्रिडिक्शन जो वैल्यू होगी वो 813। ठीक है, बाइक्स जो रेंट के लिए हम दे रहे हैं वो उसकी प्रिडिक्शन होगी। और सिमिलरली ये बाकी देख लें आप। ठीक है, तो हमने ये वाली स्प्लिट तो कर लिया है, तो अगला स्प्लिट ऑब्वियसली वर्क डे के ऊपर होगा विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स। तो उसमें ट्रू में ये दो आ गए और फॉल्स में ये एक आ गया। तो इन दो की फिर एवरेज लेके ये प्रोडिक्शन होगी, और फॉल्स में तो एक ही है तो ये प्रोडिक्शन होगी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू यू। तो अभी हमने आज जो है वो रिग्रेशन ट्री को बिल्ड किया है और उसकी सारी डिटेल्स देखी हैं और एक एग्जांपल हमने की है। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर। थैंक यू वेरी मच।